तकदीर का खेल और इंसान की मेहनत के बीच हमेशा से एक गहरा रिश्ता रहा है। कोई इसे पूरी तरह नियति मानता है तो कोई इसे मेहनत और संघर्ष से बदलने का जरिया। अनाथ रामलाल की प्रेरक कहानी इन दोनों पहलुओं को समझने और एक नया दृष्टिकोण देने का प्रयास करती है। यह कहानी हमें बताती है कि तकदीर में चाहे जो लिखा हो, इंसान के इरादे उसे बदल सकते हैं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों को एक बार फिर से हमारा चैनल बुधा बेटा लेजिंग में आप लोगों का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर कहानी वीडियो पसंद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, अधिक समय को ना लेते हुए सीधे कहानी की ओर बढ़ते हैं। रामलाल की कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है। वह एक साधारण परिवार में जन्मा था। माता पिता मेहनती किसान थे, लेकिन गरीबी ने हमेशा उनके सपनों पर पहरा डाला। किस्मत की मार तब पड़ी जब रामलाल मात्र 7 साल का था। एक दुर्घटना में उसके माता पिता का निधन हो गया। रामलाल अचानक से अनाथ हो गया। गांव के कुछ लोगों ने उसे सहारा दिया, लेकिन यह सहारा अस्थायी नहीं था। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था। रामलाल को खुद ही अपनी तकदीर का सहारा बनना था। रामलाल को गांव के सरपंच ने शहर के एक अनाथालय भेज दिया। वहां का जीवन बेहद कठिन था। बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता और भोजन की भी कमी रहती, लेकिन रामलाल का मनोबल कभी नहीं टूटा। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी तकदीर को अपने हाथों से लिखेगा। अनाथालय में रहते हुए उसने किताबों में सुकून ढूंढा। हालांकि स्कूल जाने का मौका बहुत कम मिलता था, लेकिन जब भी समय मिलता वह लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करता। उसकी भूख सिर्फ पेट भरने की नहीं थी, बल्कि ज्ञान अर्जित करने की थी। एक दिन अनाथालय में एक सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक श्रीमान वर्मा आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ाई के महत्व और आत्मनिर्भर बनने के रास्ते समझाए। रामलाल की मेहनत और लगन देखकर वर्मा जी ने उसे खास तौर पर प्रोत्साहित किया। उन्होंने उसे किताबें दी और एक स्कूल में दाखिला दिलवाने में मदद की। यह रामलाल के जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। उसने महसूस किया कि तकदीर हमेशा बुरी नहीं होती। अगर सही लोग मिलें तो यह बेहतर दिशा में मोड़ ले सकती है। स्कूल जाना शुरू हुआ, लेकिन अनाथालय की कठिनाइयां खत्म नहीं हुई। रामलाल को अपने खाने, कपड़े और पढ़ाई के खर्च के लिए छोटे मोटे काम करने पड़े। सुबह स्कूल और शाम को किसी दुकान पर काम करना उसकी दिनचर्या बन गई। उसने कभी शिकायत नहीं की। वह जानता था कि यह सब उसकी तकदीर का हिस्सा है, लेकिन उसने ठान लिया था कि मेहनत के जरिए वह इसे बदल कर रहेगा। रामलाल ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे न केवल स्कूल के शिक्षकों का प्रिय बनाया, बल्कि एक स्कॉलरशिप भी दिलवाई। अब वह उच्च शिक्षा के लिए तैयार था। वह जानता था कि अनाथालय से बाहर की दुनिया में उसकी मदद के लिए कोई नहीं होगा, लेकिन उसने अपनी तकदीर को अपने हौसलों से परिभाषित करने का निश्चय किया। कॉलेज में दाखिले के बाद रामलाल ने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया। उसने हर संभव काम किया। अखबार बांटना, होटलों में बर्तन धोना और ट्यूशन पढ़ाना। उसकी मेहनत और लगन का असर हर जगह दिखता था। कॉलेज के दिनों में ही उसने महसूस किया कि केवल अपनी जिंदगी संवारना ही पर्याप्त नहीं है। वह उन अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था जो अभी भी तकदीर के भरोसे जी रहे थे। रामलाल ने एक छोटा एनजीओ शुरू किया। यह संगठन अनाथ बच्चों को शिक्षा और रोजगार के अवसर दिलाने के लिए काम करता था। शुरुआत में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संसाधनों की कमी, समाज का उपेक्षापूर्ण रवैया, इन सब ने उसे कई बार हताश भी किया, लेकिन रामलाल ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह जानता था कि तकदीर को कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने अपने दोस्तों और शिक्षकों से सहायता ली और धीरे धीरे अपना संगठन बढ़ाना शुरू किया। रामलाल ने शिक्षा पूरी करने के बाद अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसने देखा कि गांव के बच्चे अभी भी गरीबी और अशिक्षा में जी रहे थे। उसने गांव में एक स्कूल खोला जहां गरीब और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने खेती में भी नई तकनीकों का उपयोग शुरू किया। गांव वालों को सिखाया कि मेहनत और नई सोच से तकदीर को बदला जा सकता है। शुरुआत में लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने उसके प्रयासों का असर देखा तो सभी ने
उसका साथ देना शुरू कर दिया। रामलाल ने अपने जीवन से यह साबित किया कि तकदीर में जो लिखा है वह निश्चित हो सकता है, लेकिन मेहनत और लगन से इसे बदला भी जा सकता है। उसने यह भी सिखाया कि तकदीर केवल बहाना नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे इंसान अपनी मेहनत से जीत सकता है। रामलाल आज एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता है। उसका एनजीओ अनाथ बच्चों और गरीब परिवार के लिए काम करता है। उसके प्रयासों से हजारों बच्चों की जिंदगी बदल चुकी है। रामलाल की कहानी यह सिखाती है कि तकदीर को दोष देने से कुछ हासिल नहीं होता। तकदीर केवल वह है जिसे हम अपने कर्मों और इरादों से रचते हैं। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा मिलती है कि तकदीर चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मेहनत, लगन और सही दिशा से इसे बदला जा सकता है। यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने हालात को बदलना चाहता है। इसलिए यह कहना सही होगा कि जो तकदीर में है वही होगा, लेकिन तकदीर वही लिखेगी जो अपने कर्मों से तय करेंगे। जी हाँ मित्रों, आज का छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कहानी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर बढ़िया लगा होगा। वैसे दर्शक बंधु जो हमारे चैनल में आकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वैसे दर्शक बंधुओं से मेरा आग्रह है कि कृपया आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।